प्रश्न संख्या 1। किसी प्रेक्षण में उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को प्रेक्षण का क्या कहा जाता है? तो इसके लिए देखिए हमें इसको समझना होगा। पहले किसी दिए हुए प्रेक्षणों के समुदाय में उच्चतम और निम्नतम मानों के अंतर को प्रेक्षणों का परिसर कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रेक्षण में उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को प्रेक्षण का क्या कहा जाता है? परिसर। ठीक है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा परिसर। तो पहला का हम उत्तर लिखेंगे परिसर। पहला का उत्तर होगा क्या? परिसर। यानी प्रेक्षण में उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को प्रेक्षण का परिसर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। यदि किसी प्रेक्षण में प्रेक्षण का परिसर 20.9 हो और प्रेक्षण का उच्चतम मान 25.8 हो तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है? प्रेक्षण में देखिए हम लिखेंगे पहले प्रेक्षण में, ठीक है, परिसर। प्रेक्षण में परिसर कितना दिया है? तो परिसर बराबर है 20.9। ठीक है, परिसर 20.9 दिया है। और उच्चतम मान देखिए, उच्चतम मान कितना दिया है? उच्चतम मान बराबर दिया है 25.8। तो प्रेक्षण में क्या दिया है? परिसर दे दिया है 20.9 और उच्चतम मान दिया है 25.8। तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान, तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए पहले हम लिखेंगे परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर बराबर क्या होता है? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहां पे हमसे न्यूनतम मान पूछ रहा है, परिसर दिया हुआ है कितना? परिसर की जगह पे हम रखेंगे 20.9 बराबर उच्चतम मान कितना दिया हुआ है? 25.8। न्यूनतम मान हमसे पूछ रहा है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इधर लिख देंगे बस न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान बराबर, तो लिखेंगे अतः न्यूनतम मान बराबर क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम मान को हम देखिए, न्यूनतम मान माइनस में है तो इसको हम बराबर के, देखिए इधर दायां तरफ हुआ, बराबर के इधर हुआ दायां तरफ। तो पहले हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लेना है, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो प्रश्न पहला में भी देखिए उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है, तो परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पे परिसर दिया हुआ है 20.9 और उच्चतम मान दिया हुआ है कितना? 25.8 और न्यूनतम मान हमसे निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम मान को हम बराबर के क्या है? दायां तरफ इधर और बराबर के बायां तरफ इधर। तो माइनस में है दायां तरफ तो इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, यानी बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम मान लिख लेंगे, सिर्फ माइनस हटा देंगे, बराबर 25.8 बराबर के दायां तरफ ही है तो उसको बस लिख लेंगे और इसको हम बायां तरफ से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। परिसर को इधर लाएंगे बायां से दायां तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर कितना हो गया? तो 25.8 से 20.9 घटा देंगे तो 25.8 से देखिए 18 में से 9 गया 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे पै चलेगा। तो 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 में से 0 गया 4 और ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो 4.9 होगा इसका उत्तर, यानी न्यूनतम मान आ गया है कितना? 4.9। तो प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा
परिसर दिया हुआ था, उच्चतम मान दिया हुआ था, निकालना था क्या, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान आ जाएगा 4.9। बराबर क्या हो गया, उच्चतम मान माइनस परिसर। देखिए उच्चतम मान है 25.8 और परिसर है 20.9, यानी उच्चतम मान में से परिसर को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, न्यूनतम मान। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी प्रेक्षण में प्रेक्षण का परिसर 20 और प्रेक्षण का न्यूनतम मान 2 हो तो प्रेक्षण का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है यदि किसी प्रेक्षण में, देखिए हम लिखेंगे प्रेक्षण में क्या क्या दिया हुआ है, परिसर, परिसर बराबर 20 दिया है, ठीक है। परिसर यानी प्रेक्षण में परिसर, प्रेक्षण का परिसर कितना दिया है 20 और प्रेक्षण का न्यूनतम मान, तो यहां पे हम लिखेंगे न्यूनतम मान बराबर कितना दिया है 2। तो न्यूनतम मान 2 दिया है, परिसर 20 दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमसे पूछ रहा है न्यूनतम महत्तम मान, ठीक है, महत्तम मान पूछ रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे महत्तम मान बराबर x, महत्तम मान को हम x मान लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मान लिया, ठीक है। हम इसको देखिए x मान के बना रहे हैं, बस उसी तरह बनेगा जैसे प्रश्न 2 बनाए थे, ठीक है। बस हम महत्तम मान को x मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मान लिया, महत्तम मान बराबर x। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परिसर बराबर होता है महत्तम मान या उच्चतम मान, कुछ भी बोलिए। देखिए महत्तम मान या उच्चतम मान दोनों एक ही का नाम है, तो हम लिखेंगे महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान लिखें या महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, दोनों एक ही चीज है। तो परिसर कितना दिया है, देखिए परिसर के सामने परिसर लिखेंगे, परिसर है 20, न्यूनतम मान है 2, तो देखिए न्यूनतम मान के सामने 2 लिखेंगे, महत्तम मान को हम x माने हैं तो x माइनस 2, ठीक है। महत्तम मान को देखिए x माने हैं, तो बार बार महत्तम मान लिखना ना पड़े इसलिए हम x मान लिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें। तो देखिए अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो x को हम बराबर के दायां तरफ ही रहने देंगे, बस -2 को हम भेज देंगे इधर बायां तरफ, तो क्या हो जाएगा 20 जोड़ 2, ठीक है। देखिए -2 को इधर भेज देंगे और x को हम दायां तरफ ही रहने देंगे, तो -2 बन जाएगा +2, यानी कितना आ गया बराबर 22। तो x हम क्या माने थे, महत्तम मान, तो देखिए आ गया है x बराबर 22, अतः हम लिखेंगे यहाँ पे अतः महत्तम मान बराबर 22। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है कितना 22। तो बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, या इसको उच्चतम मान भी बोल सकते हैं, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। और उसी पे बैठा देना है, जो भी दिया होगा 2 चीज दिया होगा, तीसरा का मान निकालना होगा, तो बस इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझेंगे कि महत्तम मान और न्यूनतम मान ये सब होता क्या है आंकड़ा में, ठीक है। प्रश्न 4, आंकड़े 27, 35, 19, 16, 26, 23 के लिए परिसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंकड़े दिया हुआ है 27, 35, 19, 16, 26, 23 के लिए परिसर क्या है। तो प्रश्न 4 में देखिए आंकड़े, तो आंकड़े क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो किसी तथ्य की जानकारी हेतु प्रारंभिक प्राप्त प्रेक्षणों को यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं, यानी जो भी जानकारी दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं, आंकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आंकड़ा दिया हुआ है वह 27, 35, 19, 16, 26, 23 यानी जैसे तैसे सजा हुआ है। तो इसको हम पहले देखिए विन्यस्त रूप में सजाएंगे। तो अब विन्यस्त रूप क्या होता है,
तो यथाप्राप्त आंकड़े और विन्यस्त आंकड़े। तो अभी हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो यथाप्राप्त आंकड़े हैं यानी जैसे तैसे, तो उसको हम विन्यस्त आंकड़े में सजाएंगे यानी। तो देखिए आंकड़ों का प्राथमिक रूप को यथाप्राप्त आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं, यानी जो भी दिया हुआ है प्रश्न में जो प्राथमिक रूप है उसको क्या कहेंगे, यथाप्राप्त आंकड़े। यदि यथाप्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दी जाए तो आंकड़ों के प्राप्त रूप को विन्यस्त कहा जाएगा। यानी जो भी आंकड़ा दिया हुआ है या तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम बड़ा से छोटा, और आरोही क्रम में छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा। ठीक है, तो इन दो क्रम में किसी भी क्रम में सजा दें तो वह क्या हो जाएगा, आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो पहले हम विन्यस्त रूप में उसको सजाएंगे। तो प्रश्न 4, तो हम लिखेंगे पहले आंकड़ों का विन्यस्त रूप, तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप मतलब सबसे छोटा देखिए कौन है इसमें, 16। तो 16 को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद है 19, उसके बाद है 19, तो 19 को लिख लेंगे। उसके बाद है 23, उसके बाद है 23 के बाद देखिए 26 है, उसके बाद है 27, ठीक है, उसके बाद है 35। तो इस तरह हम लिख लेंगे 16, 19, 23, 26, 27, 35। तो देखिए इस तरह 6 संख्या है, तो इसको हम छोटा से बड़ा यानी आरोही क्रम में लिख लिए हैं, तो उसी को विन्यस्त रूप कहा जाता है। तो आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी 35 को पहले, फिर 27, फिर 26, फिर 23, 19 और 16 को अंत में, तो उसको भी विन्यस्त रूप ही कहेंगे। यानी या तो आरोही क्रम में सजा लें इसको या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये हो गया आंकड़ों का विन्यस्त रूप। अब हमें आसानी से पता लग रहा है कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है परिसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसमें उच्चतम मान कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः उच्चतम मान, देखिए उच्चतम मान मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, उच्चतम मान बोल सकते हैं या महत्तम मान बोल सकते हैं। ठीक है, तो उच्चतम मान यानी सबसे बड़ा कौन होगा, 35, यहाँ पे सबसे बड़ा 35 है। अब न्यूनतम मान, तो देखिए न्यूनतम मान बराबर 16, सबसे छोटा 16 है, तो इन दोनों को पहले हम लिख लेंगे इस आंकड़ा में। अब हमसे पूछ रहा है परिसर, तो देखिए परिसर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस यानी घटा देना है न्यूनतम मान को। तो उच्चतम मान कौन है, यहाँ पे 35 है, न्यूनतम मान कौन है 16 है। तो देखिए 35 में से 16 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 2 में से गया 1, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 19। तो देखिए कितना आसानी से हम प्रश्न 4 को हल कर लिए हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि उच्चतम मान, न्यूनतम मान और परिसर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें परिसर अब ज्ञात हो गया है कि 19 क्या है, परिसर यानी बीच वाला। तो परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अब समझ चुके हैं कि परिसर कैसे निकल सकता है आंकड़ों में। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा से घटा देंगे, उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिसर।